नमस्कार दोस्तों 2015 में भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक चला। मतलब उन्होंने सोचा ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन आज के डेट में ये सबसे बड़ा बर्डन बन गया है। क्या है, आप सब जानते हैं गोल्ड की डिमांड भारत में काफ़ी ज़्यादा है। लोग यहाँ पर निवेश के लिए, शादियों में, मतलब नॉर्मल तौर पर गोल्ड की पसंद काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। तो क्या है कि ये फिजिकल गोल्ड लेते हैं। फिजिकल गोल्ड आप सब जानते हैं भारत में तो उतना होता नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादातर वो इंपोर्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा जो रिजर्व है, जो डॉलर है, वो खर्च करना पड़ता है। तो भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर सोचा कि क्यों ना एक बॉन्ड लाया जाए, गोल्ड बॉन्ड। मतलब जो लोगों को फिजिकल गोल्ड की नीड नहीं है, बस वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक ऐसा गोल्ड बॉन्ड लाया जाए जिसमें उनको रिटर्न भी मिले, सालाना एक्स्ट्रा पैसा भी मिले, और जब भी यहाँ पर वो गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो तो उसके हिसाब से उनको रेट मिल जाए। मतलब एकदम प्योर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो क्या है कि वो चलते चलते भारत सरकार ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि गोल्ड के प्राइस इतने तेजी से बढ़ेंगे। सरकार ने ये सोचा कि चलो हम बोरोइंग तो करते हैं मार्केट से, तो गोल्ड बॉन्ड के थ्रू हम और बोरो कर लेंगे। यहाँ पर हमें मैक्सिमम 6-7% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कर देंगे। लेकिन हालत ये है आज के डेट में 25-25, 30-30% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। भारत सरकार के ऊपर काफ़ी डेट हो गया, और जो लेटेस्ट खबर आई है उसके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ का डेट हो गया है इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की वजह से। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि है क्या एग्जैक्टली, क्या हो रहा है इसके अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, दिवाली सेल स्टडी आई के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कोई भी यूपीएससी कोर्स लेते हो जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, 18 बुक्स भी आपके घर भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जान लेते हैं। क्या है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली आप सबने डेट इंस्ट्रूमेंट सुना होगा ना, वो इसी प्रकार का है लगभग। मतलब कोई कंपनी या फिर सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और सरकार ने आपसे कहा कि हम इस पर 6% या 7% इंटरेस्ट देंगे, तो हर साल आपको उतना इंटरेस्ट मिलता रहता है, राइट। तो ये होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये इसलिए खास था कि यहां पर मान लीजिए आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया 1,000 रुपए का, मतलब आज गोल्ड की वैल्यू 1,000 रुपए मान लो। अब क्या है, 5 साल के बाद या 8 साल के बाद जो है, इस गोल्ड की वैल्यू आज के डेट में मान लीजिए हो जाती है 1,000 का 2,500 रुपए। तो सरकार आपको 1,000 के बजाय 2,500 देगी 8 साल बाद, और साथ ही साथ हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सरकार ने लॉन्च क्यों किया था। सरकार ने ये सोचा कि इतना सारा गोल्ड हमें फिजिकली इंपोर्ट करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। जो भी इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो उनको गोल्ड से कोई मतलब तो है नहीं, बस वो निवेश करने के लिए कर रहे हैं, तो पेपर बेस्ड मेथड से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको और बेनिफिट है, मतलब उनको गोल्ड का प्राइस तो मिलेगा ही आगे चलकर, लेकिन साथ ही साथ हर साल उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि नॉर्मली फिजिकल गोल्ड पर मिल नहीं पाता। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये कोशिश थी, और साथ ही साथ डोमेस्टिक सेविंग्स को भी चैनलाइज करना था। मतलब आप समझिए, अगर आप गोल्ड खरीदते हो तो कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी करो। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आप कोई स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को पैसा देते हो, तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ना, कि वहाँ से प्रोडक्शन होगा, कंपनीज को फायदा होगा, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी। जब आप गोल्ड में करते हो तो आप सिंपली एक गोल्ड में करो, अपनी तिजोरी में रख ले रहो, बस यही चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर ये जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, आप देख सकते हो, ये 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के डिनोमिनेशन में आ रहा था। आप 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, जितना भी आप लगाना चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। और इसका टेन्योर था 8 ईयर्स, मतलब 8 साल के बाद ये मैच्योर होगा। मतलब आपने 1,000 रुपए का गोल्ड आज खरीदा, 8 साल के बाद गोल्ड की कीमत हो गई 3,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो सरकार आपको उतना रुपए देगी। और 5 साल के बाद भी एग्जिट ऑप्शन सरकार ने इसके अंदर दिया था। लेकिन सबसे खास बात इसके अंदर यह था कि सरकार आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी दे रही थी, और ये सेमी एनुअली दिया जाता था। मतलब हर 6 महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट इसका आ जाता था। और रिडम्पशन वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया। टैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स सरकार नहीं लगाएगी, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो यहां पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जहां पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही साथ गोल्ड की प्राइस जब बढ़ रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि करंट सिचुएशन क्या है। क्या है कि सरकार ने जो भी गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे,
तो सरकार ने पैसे बोरो किए थे। तो सरकार ने ये कहा था कि जब मैच्योर होगा गोल्ड बॉन्ड तो हम उस हिसाब से आपको पेमेंट करेंगे। तो क्या है कि टोटल आउटस्टैंडिंग अगर आप देखोगे सरकार ने जो बोरो किया, आप समझिए लगभग 126 टन ऑफ गोल्ड के बराबर था। मतलब या तो 126 टन गोल्ड हमें बाहर से मंगाना पड़ता, लेकिन सरकार ने बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर लोगों को ये दे दिया। और मार्केट वैल्यू आज के डेट में ये 126 टन की है 1.5 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपीज, आप सोचिए। और साथ ही साथ इंटरेस्ट लायबिलिटी भी है लगभग 3,750 करोड़ हर साल यहाँ पर सरकार को पे करना होता है। ये स्कीम मैं आपको बता दूं अब नहीं है मतलब सरकार को इतना बड़ा चूना लगाया है, समझिए इतना ज़्यादा डेट हो गया है कि सरकार ने 2024 फरवरी के बाद से आगे इशू ही करना बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि 66 ट्रेंचेस में सरकार ने ये जो गोल्ड बॉन्ड है वो जारी किए थे। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर लायबिलिटी क्यों इंक्रीज हुई। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जब गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे तब उस समय गोल्ड की वैल्यू उतनी थी नहीं। मैं आपको जस्ट ये 5 साल का ग्राफ भी दिखा देता हूं। 5 से 6 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे 2019 में 6 जुलाई गोल्ड की कीमत क्या थी, मैं 10 ग्राम गोल्ड की बात कर रहा हूं, ये था 35,320 रुपए। आज के डेट में ये 1,26,000, जस्ट इमेजिन, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता था। आप समझिए गोल्ड की वैल्यू 5-7 साल में 8 साल में डबल हो जाती है मैक्सिमम, आप यही सोचते हो। यहां पर तो गोल्ड की वैल्यू आप समझिए 5 से 6 साल में डबल, क्या मतलब ये तो कितना हो गया, लगभग 4 गुना हो गया। तो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। तो इसी की वजह से यहां पर जिसने गोल्ड बॉन्ड खरीदा होगा उसको आज के रेट में आज के हिसाब से ये प्राइस मिलेगा। तो कितना सारा इससे बेनिफिट हुआ होगा, आप समझ रहे हो। तो यहां पर इसी की वजह से क्या है कि अब सरकार तो बिट्रे कर नहीं सकती। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने आपको कहा था अब हम नहीं देंगे आपको। तो कोई प्राइवेट कंपनी में अगर आपने किया होता निवेश तो प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं बता दूं ये सब हो रहा है। रिसेंटली कुछ खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर गोल्डन बिट्रेल की बात हो रही है कि कई सारे जो ज्वेलर्स वगैरह हैं जो आपको फिक्स रेट स्कीम्स देते हैं वो कोलैप्स हो गए हैं क्योंकि वो दे ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो भारत सरकार है ना, कोई भी सरकार वादा करती है तो आपका भरोसा होता है कि वो आपको पेमेंट करेगी। तो इसी की वजह से यहां पर सरकार के ऊपर काफी लायबिलिटी होगी। और स्पेशली क्योंकि यहां पर सरकार आपको 2.5% और इंटरेस्ट दे रही है। देखो आप सिंपली इससे समझिए, नॉर्मली सरकार को अगर पैसे चाहिए, जैसे हर साल बजट आता है तो बजट आपने देखा होगा कि उसमें 5-7 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ रुपए सरकार एक्स्ट्रा खर्च करती है। तो सरकार को वो बोरोइंग करना होता है ना, मान लो 15 लाख करोड़ रुपए सरकार एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, जितना रेवेन्यू है सरकार का, तो वो 15 लाख करोड़ सरकार बॉन्ड जाकर करती है, बॉन्ड आरबीआई के थ्रू जारी करती है और उससे बोरो करती है। तो उस पर सरकार को मैक्सिमम कितना देना होता है, 6%, 6.5% इंटरेस्ट देना होता है। तो यहां पर भी सरकार ने सोचा था कि हमारा इंटरेस्ट लगभग इतना ही आएगा। लेकिन जिस तरह से गोल्ड के प्राइस बढ़े ना, तो एक्चुअल में अगर आप इंटरेस्ट देखो तो ये पता नहीं 25-30% से भी ऊपर चला गया होगा। तो इसकी वजह से लायबिलिटी सरकार की काफी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन सबसे पहला हिडन डेट क्या है कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है ये ऑफ बजट लायबिलिटीज होती है, ये रेगुलर बोरोइंग में दिखाया नहीं जाता। इसकी वजह से क्या है कि दिखाया नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, लायबिलिटी तो बढ़ेगी ना। आप समझिए 1.5 लाख करोड़ लायबिलिटी का मतलब ये हुआ भारत की जीडीपी का 0.4%। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी आउटस्टैंडिंग है ना बोरोइंग में, उसका 2.5% ये रिप्रेजेंट करता है, विच इज ह्यूज नंबर। फिर इसका फिजिकल डेफिसिट पर इंपैक्ट आता है, मतलब जितना सरकार का रेवेन्यू है, जितना सरकार खर्च कर रही है, तो जो डिफरेंस है आप सब जानते हैं फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट का नंबर काफी बढ़ जाता है इसकी वजह से। और साथ ही साथ हाँ, ये बात सही है कि इससे बेनिफिट हुआ है। एक बेनिफिट ये हुआ है कि जो गोल्ड हमें इंपोर्ट कराना पड़ता 8 से 9 बिलियन डॉलर का, वो हमने नहीं इंपोर्ट कराया, वो सिंपली यहां पर हमने सरकार ने यहां पर पेपर के फॉर्म में जारी कर दिया और वो हो गया। मतलब हमारा डॉलर वगैरह खर्च नहीं हुआ, एक प्रकार से हमारा जो रिजर्व है वो ठीक ठाक बढ़ गया। इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस रहा, रूपी के ऊपर प्रेशर नहीं आया। रूपी ऑलरेडी आप सब जानते हैं $1 इक्वल्स टू 88, 89 इस तरह से चल रहा है। तो हो सकता है ये 90 के पार हो गया होता अगर ये स्कीम नहीं आती। फिजिकल डिमांड जो है वो चेक में रहा, स्मगलिंग वगैरह थोड़ा सा चेक में रहा इसकी वजह से। तो कुछ बेनिफिट्स भी हुए हैं। और बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुए, इन्वेस्टर्स को हुए, जिन लोगों ने इसके अंदर निवेश किया था। यहां पर इन्वेस्टमेंट में आपको कैपिटल गेन तो हुआ ही है, हर साल 2.5% भी मिला है। यहां पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भी पे नहीं करना है। तो उनकी तो मौज है जिन्होंने भी इसके अंदर निवेश किया था। हाँ, इसकी वजह से मार्केट डिस्टॉर्शन भी हो गया सेकेंडरी मार्केट में। क्या है कि जो लोग सोच रहे थे कि हम भी निवेश करेंगे, सरकार ने तो 2024 के बाद से तो बंद कर दिया है, नया बॉन्ड जारी किया नहीं गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी बॉन्ड जारी हैं उसको लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो मैंने खरीदा,
ठीक है। अब किसी और को चाहिए, वो मुझे कह रहा है कि मैं 10% आपको और दूंगा, मान लो गोल्ड बॉन्ड की कीमत है 5,000 रुपये, वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको 5,500 दूंगा, 6,000 दूंगा, तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, भाई ले लो, इतना है। तो इसकी वजह से भी मार्केट डिस्टॉर्शन यहां पर हुआ है, और इसी की वजह से आरबीआई का भी रिस्पॉन्स है। अगर आप देखोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार गोल्ड इकट्ठा कर रही है। उसका कारण भी है कि हेजिंग कर रही है, क्योंकि गोल्ड इकट्ठा करके जो भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, वो बेचकर आरबीआई जो है वो इसका पैसा चुका सकती है। तो इस तरह से भी कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। अगर मैं आपको कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इनसाइट बताऊं, तो देखो, भारत में गोल्ड को लोग प्यार करते हैं, मतलब सोशल रूट में, चाहे वेडिंग हो, सेविंग्स हो, रूरल वेल्थ स्टोरेज हो, उसमें लोग निवेश करते हैं गोल्ड में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर साल भारत 850 टन ऑफ गोल्ड इंपोर्ट करता था, मतलब इसकी वजह से हमारा मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट होता था। लेकिन इस स्कीम ने लगभग 10 से 12% डाइवर्ट कर दिया। जो हम इंपोर्ट करते थे वो हमने इंपोर्ट नहीं किया। हाउएवर, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से सरकार के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा डेट हो गया, कर्ज हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, मुझे लग तो नहीं रहा कि अब सरकार यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड वगैरह जैसी चीजें जारी करेगी, क्योंकि उससे लेसन मिला ही होगा सरकार को। लेकिन अगर इसी तरह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते गए, 1.3 लाख रुपीज पर 10 ग्राम बढ़ता गया, तो हो सकता है 2032 तक यहाँ पर 2 लाख करोड़ का डेट बढ़ सकता है सरकार के ऊपर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि कैसे ये पैसा चुकाया जाए। एंड ओवरऑल मैसेज यही है कि जब भी सरकार इस तरह के गोल्ड बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे इशू करे, तो उसको बहुत ही और अच्छे से कहीं ना कहीं एनालिसिस करके करना चाहिए कि कहीं सरकार के ऊपर फ्यूचर में डेट तो नहीं बढ़ेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक डिटेल्ड अच्छी एनालिसिस मिली होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज के डेट में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है? मैं रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और लॉन्ग टर्म बैच हो, 2027 हो, 28 हो, कोई भी आप ले सकते हैं। ये फोन नंबर दिया, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई डाउट है, फोन करिए, वहां पर मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।